हमारे देश में अटेंडेंस को लेकर हमेशा से ही सरकारी दफ्तरों में इतना विवाद क्यों होता है और सरकारी कर्मचारियों में अटेंडेंस को लेकर इतनी बेईमानी क्यों होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जितने भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है, उन सभी स्कूलों में अब से सरकारी टीचर्स को ऑनलाइन अटेंडेंस लगानी होगी। ऑनलाइन अटेंडेंस का मतलब यह है कि इन सरकारी टीचर्स को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से सरकार के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन लॉगिन करना होगा और वो इस वेब पोर्टल पर तभी ऑनलाइन अटेंडेंस अपनी लगा पाएंगे जब उनके मोबाइल फोन की लोकेशन उनके स्कूल की होगी। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में इस ऑनलाइन अटेंडेंस मॉडल का जबरदस्त विरोध हो रहा है, क्योंकि यह अटेंडेंस तभी लग पाएगी जब टीचर जो है वो अपने स्कूल में खुद मौजूद होगा। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में कुल 6,09,000 टीचर्स पढ़ाते हैं, जिसमें से पहले दिन सिर्फ 2% यानी 16,000 टीचर्स ने ही अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई है। सिर्फ 2%, सोचिए, बाकी सब लोगों ने इसका बहिष्कार कर दिया। इससे भी बड़ी बात यह कि जिस शाहजहांपुर में 10,000, पीलीभीत में 5,899 और संत कबीर नगर जिले में 4,819 सरकारी टीचर्स हैं, वहां एक भी टीचर ने पहले दिन ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाई, जबकि जिस बरेली जिले में लगभग 12,000 टीचर्स हैं, वहां सिर्फ एक टीचर ने, और जिस रामपुर में 6,810 टीचर्स हैं, वहां सिर्फ 2 टीचर्स ने अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस लगाई है। इन तमाम टीचर्स का कहना है कि सरकार के ज्यादातर प्राथमिक विद्यालय बहुत सुदूर इलाकों में होते हैं, जहां पहुंचने के लिए पक्की सड़कें तक नहीं है, और इसलिए ऐसे स्कूलों में समय पर पहुंचकर ऑनलाइन अटेंडेंस लगाना संभव ही नहीं है। कच्चे रास्तों से गुजरना होता है, जंगल से गुजरना होता है, कई बार पानी भरा होता है, बाढ़ आ जाती है, मौसम खराब होता है, वहां पहुंचना आसान नहीं है, और ये तमाम जो टीचर्स हैं बहुत दूर रहते हैं और इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ सरकारी टीचर्स ये दावा भी करते हैं कि एक दिन पहले हाथरस में 2 टीचर्स समय पर स्कूल पहुंचने के लिए घर से निकले, लेकिन इस दौरान एक सड़क दुर्घटना में इन दोनों की मौत हो गई। और अभी बहुत सारे टीचर्स इसी खबर को आधार बनाकर कह रहे हैं कि उनके लिए समय पर स्कूल पहुंचना संभव नहीं है, क्योंकि प्राथमिक स्कूल उनके घर से बड़े दूर है और इन स्कूलों तक पहुंचने के लिए पक्की सड़कें तक नहीं है, इसलिए वो समय पर नहीं पहुंच सकते। सच्चाई है कि यह खबर आधी अधूरी है, और जिस टीचर पति पत्नी की सड़क दुर्घटना में मौत हुई, ये दोनों पति पत्नी थे जिनकी मौत हुई, दोनों टीचर्स थे। ये लोग मथुरा से आगरा किसी और काम से जा रहे थे और उनके साथ ये सड़क दुर्घटना जल्दी स्कूल पहुंचने के चक्कर में नहीं हुई थी। और सबसे बड़ी बात यह कि यह दुर्घटना रविवार को हुई थी, जब स्कूल बंद थे। रविवार को तो स्कूल खुले नहीं होते, और इसलिए जो ये कहा जा रहा है कि जल्दी स्कूल पहुंचने के चक्कर में इनकी दुर्घटना हो गई, यह गलत है। लेकिन अभी इस खबर को लेकर गलत प्रचार हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के सरकारी टीचर्स को सरकार के फैसले के खिलाफ इसके जरिए उकसाया जा रहा है, और सरकारी टीचर्स ने साफ किया है कि वो इस फैसले को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। डिजिटल अटेंडेंस अध्यापकों के लिए इतना भयावह है ना कि आज सुबह सुबह पहला दिन था और 2 पति पत्नी हाथरस में मारे गए सुबह जाने की जल्दी में, क्योंकि हमारे स्कूल बिल्कुल शहर में नहीं है, इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज की तरह सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में हम पढ़ाते हैं, और वहां तक जाने के लिए ना तो सड़कें सही है और ना ही तो साधन इतने उपलब्ध हैं। कई जगह 3-3, 4-4 किलोमीटर महिलाएं पैदल चल के जाती हैं। सर हम उसका प्रयास कर रहे थे खोलने का, और वो खुल नहीं रहा, बहुत देर तक घूमता रहा और हो नहीं पाया। और उसमें बार बार दिखा रहा है कि आपका प्रतीक्षा दिखा रहा है, खुल नहीं पाया। मैंने काफी देर प्रयास किया, हो नहीं पाया। नेटवर्क प्रॉब्लम की जो एक रहती है, मोबाइल से भी अभी जैसे कोशिश किए हैं तो अभी ओपन नहीं हो रहा है, ये समस्या है। अच्छा, तो आज आपने कैसे उपस्थिति दर्ज कराई है? नहीं सर, आज तो नहीं उपस्थिति, आज तो वही जैसे रजिस्टर पे। जी सर। हम तो समय से पहुंच गए और प्रयास किया डिजिटली अपनी उपस्थित लगाने का और बच्चों, लेकिन यहाँ पे नेटवर्क इतना कमजोर रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता, तो उसकी वजह से चल पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। सरकार द्वारा टैबलेट जो है अभी हमारे स्कूलों में उपलब्ध नहीं कराए गए,
दूसरी वजह ये है कि काफ़ी उसके तकनीकी समस्याएं हैं, उनका समाधान सरकार करते तो हम लोगों को कोई समस्या नहीं है। तो क्या आप लोग विरोध भी कर रहे हैं? हाँ, जब तक समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक विरोध कर रहे हैं। अभी तक तो विभाग से डाटा मिलने को था, सिम मिलने को थी, अभी तक वो उपलब्ध ही नहीं हो पाई है। और साथ ही शिक्षकों की काफ़ी समस्याएं भी सरकार के और विभाग के पास लंबित हैं, तो उनका निराकरण भी अभी वेटिंग में है। इस समय ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था लागू की गई है। यह व्यवस्था पूर्ण रूप से अव्यावहारिक है। रास्ते की चुनौतियों को ध्यान में नहीं रखा गया है और हमारे शिक्षकों की बहुत सारी मांगें लंबित हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का ये सिस्टम लेकर क्यों आए और इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। तो इसका सबसे बड़ा कारण है बेईमानी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अभी अटेंडेंस लगाने के लिए सेल्फी सिस्टम का पालन होता है, जिसमें टीचर स्कूल पहुंचकर रजिस्टर में अपनी हाजिरी लगाते थे, फिर इसके बाद स्कूल से अपनी एक सेल्फी खींचकर अपने मोबाइल फोन से सरकार द्वारा भेजे गए एक लिंक पर अपलोड करते थे। लेकिन बड़ी संख्या में सरकारी टीचर्स ने इस सेल्फी सिस्टम का दुरुपयोग किया और पता चला कि कुछ टीचर्स स्कूल सिर्फ सेल्फी खींचकर अटेंडेंस लगाने के लिए ही आते थे और बाद में बच्चों को बिना पढ़ाए किसी भी समय स्कूल से घर चले जाते थे। और इस फर्जी अटेंडेंस के कारण बच्चों की सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बहुत कमजोर हो रही थी और पढ़ाई नहीं हो पा रही थी। यहां बात सिर्फ इस सेल्फी सिस्टम की नहीं, इससे पहले इन्हीं सरकारी स्कूलों में टीचर्स की अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम लागू हुआ, जिसमें मशीन में अंगूठा या अपनी उंगली लगाकर फिंगरप्रिंट्स के जरिए अटेंडेंस लगाई जाती है। लेकिन बड़ी संख्या में सरकारी टीचर्स ने इसमें भी बेईमानी की और उन्होंने अपने बायोमेट्रिक्स के नकली अंगूठे या उंगलियां बाजार से बनवा ली अपने फिंगरप्रिंट्स के साथ, और फिर वो बेईमानी से अपनी अटेंडेंस किसी और के जरिए लगवाते रहे, जबकि ये सरकारी टीचर्स स्कूल जाते ही नहीं थे। और यही कारण है कि सरकार को अटेंडेंस के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम लाना पड़ा। अब आप सोचिए, जब सरकारी टीचर स्कूल नहीं आते तो क्या होता है। इससे सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रभावित होती है। बाद में कुछ टीचर्स अपनी नाकामी को छिपाने के लिए बच्चों को परीक्षाओं में नकल करवाते हैं ताकि वो पास हो जाएं, और इसीलिए अटेंडेंस की समस्या बहुत गंभीर है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण शिक्षा का स्तर यह है कि वहां छठी कक्षा के 21.7%, 7वीं कक्षा के 20%, 8वीं कक्षा के 20.1% छात्र अंग्रेजी भाषा के आसान वाक्य भी नहीं पढ़ पाते। सरकारी स्कूलों में शिक्षा के इतने खराब स्तर का कारण यही है कि बहुत सारे सरकारी स्कूलों में सरकारी टीचर्स आते ही नहीं और अपनी फर्जी अटेंडेंस लगाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे टीचर्स गलत होते हैं, इसलिए हमारे जो दर्शक हैं, जो टीचर्स हमें देख रहे हैं देश भर के, उनको एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सारे टीचर्स बेईमान हैं, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि कुछ टीचर्स बेईमानी करते हैं, जिसकी वजह से बदनामी सबकी होती है, जिसकी वजह से सरकार नए और सख्त कानून लेकर आती है, सरकार नए और सख्त नियम लेकर आती है, जिससे सबको परेशानी होती है। हकीकत यही है कि पुलिस, सरकारी विभाग, स्कूल, कॉलेज, पंचायत दफ्तरों में जब जब अटेंडेंस सिस्टम को दुरुस्त किया गया, तब तब सरकारी कर्मचारियों ने हर बार इसका विरोध किया है। तो अब बड़ी बात देखिए क्या होगी। जब भी कोई सरकार या कोई नेता सख्त नियम लागू करता है सरकारी कर्मचारियों के ऊपर, तो वो अलोकप्रिय हो जाता है। और जो योगी आदित्यनाथ ने इस बार किया है, इससे भी उनकी लोकप्रियता ऊपर नहीं बल्कि नीचे जाएगी। यह हमारे देश की राजनीति का कड़वा सच है। और देखिएगा, अगली बार जब चुनाव होगा तो हो सकता है उत्तर प्रदेश के सारे सरकारी टीचर्स और सरकारी कर्मचारी ये तय कर लें कि वो योगी आदित्यनाथ को इस बार वोट नहीं देंगे, क्योंकि अगर ये सरकार आई तो फिर उन्हें रोज स्कूल जाना पड़ेगा, रोज समय पर सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ेगा और वहां पहुंचकर अपनी अटेंडेंस लगानी पड़ेगी। और हो सकता है कोई और विरोधी दल आ जाए और वो ये कहे कि आप हमें जिताइए, और हमारी सरकार अगर आई तो आपको ऑनलाइन अटेंडेंस से हम छुटकारा दिला देंगे, अब आप स्कूल जाइए या मत जाइए, आपको अटेंडेंस लगाने की कोई आवश्यकता नहीं, और फिर वो पार्टी जीत जाएगी।